जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइटिंग के ऊपर कि वीरे लाइटिंग कैसे करनी है और नॉर्मल लाइटिंग कैसे करनी है। तो आप यहाँ पे जो आइकन देख रहे हो, जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में अलग अलग होते हैं, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड हमने किए हैं, पैरामीटिव, ठीक है। फिर हमने शेप्स किए हैं, स्प्लाइन किए हैं, यहाँ से कोई शेप्स वगैरह क्रिएट करनी है। नेक्स्ट वाला जो आइकन आता है वो आता है लाइट्स का। यहाँ से आप लाइट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे टारगेट स्पॉट लाइट है, आपने इस तरह से ड्रैग किया तो आपके पास ये इस तरह से कोई भी रेंडर करोगे तो टारगेट एक स्पॉट लाइट आ जाएगी इस तरह से। इस जगह पे अभी बाकी जरा भाई लाइट दिख रही है, क्योंकि मैंने जो वीरे रेंडर है इसके अंदर जो रेंडर सेटिंग्स हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट को ऑन किया हुआ है। अगर एनवायरनमेंट को ऑफ कर देंगे तो अभी यहाँ पे इतने ही स्पॉट पे हमें ऐसे लाइटिंग दिखेगी ऐसे, राइट। तो ये स्पॉट लाइट है और ये टारगेट स्पॉट है। आप स्पॉट को मूव कर सकते हो इसके टारगेट को। और ऐसे ही सेम लाइटिंग आपके पास है फ्री स्पॉट, इसमें स्पॉट नहीं होता है। अब इसके जो आपको कुछ पैरामीटर चेंज करने हैं तो आपको ये लाइट को सिलेक्ट करना है और मॉडिफाई में जाना है। अब यहाँ पे देखो स्पॉट है, इसकी शेडो ऑन करोगे तो शेडो ऑन हो जाएंगी। शेडो मैप है, इंटेंसिटी किसी करनी है, आप ये सारी लाइट्स को चेक कर लेना अभी। पर जो हमने करनी है वो सिर्फ वीरे लाइट ही यूज करनी है, बट फिर भी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। तो आपने मॉडिफायर में जाके यहाँ से इसकी इंटेंसिटी में कि इसको 0.2, जैसे थोड़ी इंटेंसिटी कम रखनी है, कोई कलर देना है लाइट के अंदर आपको, आप कलर दे सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इंटेंसिटी वगैरह यहाँ से प्ले कर सकते हो। तो ये होगी हमारी स्पॉटलाइट। ऐसे ही है हमारी फ्री स्पॉट। फ्री स्पॉट में हमारे पास टारगेट नहीं है, बाकी काम इसका भी सेम है। फिर है एक ओमनी लाइट। ओमनी लाइट क्या होती है, जैसे हमारी ट्यूब लाइट होती है उस तरह से काम करती है। ये सब जगह लाइट करेगी, जैसे रेंडर करेंगे इसको तो ये ओवरऑल हर जगह पे लाइट करेगी इस तरह से। अभी मैं यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, जैसे ये बॉक्स बना दिया, ठीक है, ताकि हमें शेडोज का भी पता चलता है। ओमनी को सिलेक्ट किया, शेडोज में गए, शेडोज ऑन की और रेंडर करते हैं। तो अब इस तरह से हमारी यहाँ पे शेडोज भी आएंगी। जैसे जैसे लाइट को मूव करेंगे, जैसे इधर को मूव करेंगे तो शेडो फिर इधर से आएगी। ठीक है, इस तरह से। अब इसको इसकी भी आप यहाँ से इंटेंसिटी और ये कलर वगैरह चेंज कर सकते हो कि कितनी इंटेंसिटी रखनी है, 1 रखनी है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रखनी है, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, कम करना है तो कम कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी ये आ गई ओमनी लाइट। एक लाइट आती है हमारी यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट। टारगेट डायरेक्ट, ये हमारी यहाँ इसमें यूज होती है, जैसे आपको कुछ सनलाइट या इस तरह से दिखाना है, वहां पे ये लाइट यूज करते हैं हम। सनलाइट टाइप से कुछ दिखाना है, अभी देख पर्टिकुलर एरिया पे आ रही है, इसका यहाँ बन रहा है एरिया। तो इसको अगर हम डायरेक्शनल पैरामीटर्स पे जाएंगे तो इसके हॉटस्पॉट को और ये फॉल ऑफ को बड़ा कर देंगे, तो इसका एरिया भी बड़ा हो गया। एक सनलाइट की तरह ये आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं पे भी एक्सटीरियर में, इस तरह से। ये हॉटस्पॉट क्या है, जो फॉल ऑफ है ये फैदर है, जैसे मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। जैसे इतने एरिया में किया, अभी देखो इसको मैंने कम कर दिया तो एक शार्प एज आएगा यहाँ पे। शार्प देख रहे हो यहाँ पे जो एज आ रहा है एकदम शार्प आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसके फॉल ऑफ को बढ़ा देता हूँ तो ये हमारी जो लाइट है थोड़ी सी सॉफ्ट आएगी, जैसे हम फोटोशॉप में फेदर देते हैं उस टाइप से।
ठीक है, वैसे देख रहे हो कॉर्नर यहाँ पे ये थोड़े फेदर में आ गए। अब ये हमारी यूज होनी है एक्सटीरियर के लिए, तो उसके लिए हमें इसका जिस हॉटस्पॉट है हमारा, इसको बड़ा करना पड़ता है। बड़ा करने के बाद ये फिर पूरे एरिया को कवर करेगा, तो ये हम इसको एक्सटीरियर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। इसकी शेडो वगैरह यहाँ, इसकी भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, जो भी आपको इसमें इफेक्ट आने हैं। तो ये यूज़ होगा हमारा एक्सटीरियर के लिए। ओमनी लाइट हमारी यूज़ होगी, जैसे ट्यूब लाइट, जैसे हर जगह यूनिफॉर्म लाइट करनी है उसके लिए। और स्पॉट लाइट यूज़ होगी, जैसे आप ऑडिटोरियम में देखते हो कि एक जगह से स्पॉट पे लाइट पड़ रही है, उसके लिए। ठीक है, ये लाइट से ज़्यादा हम इसमें जो लाइट करेंगे, ये वाली फोटोमेट्रिक लाइट्स यूज़ करेंगे। और जो अंजलि तुमने सबको मेल कर दिया था वो, यस सर। ठीक है, तो वो वाला आपको खोलना है। और यहाँ पे हम लेते हैं अभी एक फोटोमेट्रिक में लेते हैं टारगेट डायरेक्ट लाइट, इस तरह से। ठीक है, और इसको हम यहाँ वॉल के पास ले जाते हैं ऐसे करके। अब इसको रेंडर करते हैं। इंटीरियर में हमने यही वाली लाइट यूज करनी है, और एक्सटीरियर में आपने टारगेट डायरेक्ट यूज करनी है। अब देखो यहाँ पे जो स्पॉट आ रहा है, जो अब मैंने आपको जो फाइल मेल करी थी, अब उनको फाइल्स को यूज करते हैं। फोल्डर ओपन करते हैं। कहीं से नॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। IS2 के फोल्डर में गए, और ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, म्यूट म्यूट करो, म्यूट अपने आप को। यहाँ पे एक्सक्यूज हमने, मी हाँ जी हाँ जी बोलो। सर, जैसे मैंने भी वीरे लाइट ट्राई की थी, पर नाइट लाइट में नॉइज आ रही थी मेरे, तो वो अभी कैसे ठीक होगी? ये ट्राई करो ना, अभी जो बताया मैंने, IS लाइट्स। तुमने कौन सी वीरे लाइट, जैसे अब यहाँ पे, एक मिनट बाद में बताता हूँ, दो लाइट्स ली, इनको किया, तो हमारे पास इस तरह से ये ये आ गया। ठीक है, तो ये ऊपर से, जैसे आप यहाँ, ये तो मैंने एक स्फेयर दिखाया है, यहाँ पे आप बल्ब बनाओगे या जो भी मॉडल होगा लाइट का, कोई लैंप है नीचे को है, उसके अंदर से जल रहा है, इसके ऊपर कोई कवर है, उस तरह से लाइट वो एमिट होगी। एक बार मैं ये फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको फोटोमेट्रिक, हमने लाइट ली सबसे पहले, लाइट में जाके यहाँ से फोटोमेट्रिक लाइट लेंगे, टारगेट लाइट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रैग करके हमने कर लिया। फिर इसके मॉडिफायर पैनल में हम गए, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में हमने इसको यूनिफॉर्म स्फेरिकल होता है फोटोमेट्रिक वेब कर दिया। और फोटोमेट्रिक वेब करने के बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे कि कौन से वेब को हमने डालना है, जैसे 13 नंबर अभी डाल देते हैं। तो अब रेंडर करते हैं, तो हमारी जो ये वाला है स्टाइल है, वो इस तरह से कुछ आएगा। अब सम टाइम क्या होगा, अब जो मैंने उसको अंडू कर दिया था यहाँ लाइट को, तो लाइट बनाने के लिए फिर से बता देता हूँ आपको, एक स्फीयर लिया, ये आपने प्रॉपर मॉडल की होगी, जैसे अपने मॉडल के अंदर लाइट, और इस पे आपने दे दिया वीरे लाइट मटेरियल। अब रेंडर करते हैं। इस तरह से हमारी ये लाइट आ जाएगी।
अब सम टाइम क्या होगा कि आपको लाइट शो नहीं होगी, तो यहाँ से आप लाइट की जो यहाँ इसकी जो ये इंटेंसिटी दी हुई है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको अभी 682 है, आप इसको 300 करोगे तो ये थोड़ा और डिम हो जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और इसको और ज़्यादा आप अगर कर देते हो यहाँ से इंटेंसिटी को, तो जैसे आपने 1000 कर दिया तो ये और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। अब आपने कभी देखना है कि 1000 के बाद कैसी लुक आ रही है और 300 के बाद कैसी लुक आ रही है, या कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो, तो यहाँ से आप अपने क्लोन कर सकते हो। इसको क्लोन किया, अब एक कॉपी बन गया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 200। ठीक है, अब रेंडर करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे 200 की लाइट ऐसे आ रही है और 1000 की ऐसे आ रही है, ज़्यादा शार्प आ रही है ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से आपको इसमें सेटिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको वेब पिक करना है, और जो भी आपने कोई रेंडर देखे हैं या करने हैं, अब आपको ये वाली लाइट अप्लाई करनी है जहां जहां पे आपको। अब अपनी सीलिंग के ऊपर कितनी लाइट है, 1 2 3 4, 4 4, अगर 8 लाइट्स हैं तो 8 लाइट्स के नीचे या साइड में, जैसे ये तो वॉल के नीचे साथ में आ गया, अब एक बीच में भी लाइट होगी, उसके बीच साथ में आपको ऐसे लाइट लगा देनी। फिर इसको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके, और फिर कॉपी करना है ऐसे 3। ओके, फिर इसको इधर भी कॉपी करना है। ऐसे करके आपको प्रॉपर लाइटिंग उसके अंदर करनी है। ठीक है, तो आपका इंटीरियर का एकदम से फिर लुक एंड फील एकदम से आपकी ओरिजिनल जैसे आ जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ से इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी है, और बाकी वेब आपके पास 30 वेब हैं, यही मोस्टली प्रोफेशनली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो।